और मैंने आपको कहा वाई डिटरमिनेट के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एनडीए में, तो बहुत सारे बच्चे इसे लॉन्ग मेथड से करते हैं। बेटे पहले सेटिस्फाई कर लिया करो शॉर्ट मेथड से। बिल्कुल ये देखो, वो कह रहा है कि यार इस डिटरमिनेट का मान 0 है तो x की वैल्यू बताओ, तो आप सबको पता है सेटिस्फाई कर दो आप। तो पहला वाला ऑप्शन कोई दी मैं इसे सेटिस्फाई करूं x के स्थान पे 0, जहां जहां भी x है वहां मैं 0 रख देता हूं। देखो तो देखो अब यहाँ क्या बन गया 1 ओमेगा ओमेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर सेम यही चीज हो रही है। यदि हम इन्हें ऐड कर दें R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 बना दे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो बेटा ये इस तरीके से, ऐसी सेम यहां पर आएगा एलिमेंट, ऐसी सेम यहां पर आएगा। और इसकी वैल्यू हम सब जानते हैं क्या होती है, वी नो दैट 0 होती है ना। यहां पर भी 0, यहां पर भी 0। और आप सबको पता है जब पूरे का पूरा डिटरमिनेट की रो या कॉलम 0 हो जाती है ना तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। बिल्कुल सही आंसर था ये। बिल्कुल। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर इसे लॉन्ग मेथड से करो, तो बेटे कोई बात नहीं, आप सोल्व भी कर सकते थे। वो कैसे, देखो R1 को वही काम करना था, आपको सेटिस्फाई नहीं करना, सोल्व करना है, जोड़ना था। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये देखो हमने R1 को क्या लिखा, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया, तो यहां पर भी सेम एज इट इज यही आएगा, यहां पर भी सेम यही आएगा। फिर आप सब जानते हो इसकी वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहां पर क्या आ गया x x x, तो ये पूरा हमने x ले लिया भाग, और यहां पर कुछ डिटरमिनेट बचा रह गया हमारा, और ये काय के बराबर है 0 के। तो जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे बच्चे 0। तो ये क्या था, ये सॉल्यूशन था, और ये पहला वाला क्या था, ये शॉर्ट ट्रिक थी बेटे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या लगाना, लेकिन मैं यही कहूंगा कि शॉर्ट ट्रिक पे ज्यादा आया करो आप। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं बच्चों को अक्सर शॉर्ट ट्रिक जोड़ देता हूं, और मैंने पहले से लिखवा रखा अपने बच्चों को। क्या, देखो इसकी जो वैल्यू है ना मैंने लिखवा रखी है अपने बच्चों को, माइनस के 2 आइटा ओमेगा होती है, मैंने कॉपी में लिखवा रखी है, सब बच्चे जानते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है 2 आइटा ओमेगा एक्स स्क्वायर। अब आप ये देखो यार, डायरेक्टली हम वैल्यू भी पुट कर सकते थे, मैं तो दोनों मेथड से सिखाऊंगा लॉन्ग से भी। ये आपस में कट गया, ये इससे ये कट गया। अब आप एक देखो, माइनस के ऊपर इवन पावर है या ओड पावर है, तो हमने देखा ओड पावर है, तो इसका मतलब क्या आएगा माइनस आएगा। और ये क्या है 1 अपॉन ओमेगा की पावर 3, तो इसका मतलब क्या आएगा -1 आएगा। तो कहां पर है इसका आंसर, ये देखो ये रहा। ये क्या थी, शॉर्ट ट्रिक थी, मैंने बच्चों को पहले सिखाई हुई थी। अब बच्चे पूछते हैं कि सर लॉन्ग से भी सिखाओ। बेटे मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, शॉर्ट ट्रिक ज्यादा सीखा करो यार, एनडी में जाना है तो। अब देखो लॉन्ग भी मैं सिखा दूंगा। ये मैंने कहां से बनाई है वैल्यू, ध्यान रखो। आप सब जानते हो -1 माइनस आइटा √3/2। ओके, पहले चलो प्लस वाली ले लेते हैं। तो वी नो दैट, हम सब जानते हैं ये एक ओमेगा की वैल्यू होती है। काय की होती है मेरे बच्चे, ओमेगा की। अब आप देखो यदि मैं इस 2 को उधर ले जाऊं तो ये हो गया। अब माइनस आइटा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, तो माइनस आइटा से मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, आइटा आ जाएगा। यहां करूंगा तो कितना आएगा, आइटा आइटा, आइटा एक्स स्क्वायर -1 होता है, पहले ही ऑलरेडी माइनस था, तो ये क्या हो गया प्लस। और इधर भी माइनस आइटा से मल्टीप्लाई होगा। तो जरा देखोगे, थोड़ा सा डालोगे प्रकाश, आया नहीं आया, बिल्कुल सेम इसकी वैल्यू ये आएगी। अब इसकी वैल्यू तो ये आ गई। अब दूसरा क्या है, दूसरा हम सब जानते हैं माइनस आइटा -1 माइनस आइटा √3/2, ये होती है ओमेगा एक्स स्क्वायर की। अब इसको यहां से हटा के इधर लिया जाए तो 2 हो गया। अब हमें देखना है कि भैया ये चाहिए, और आपको भी पता है यार जब आइटा से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, तो सिर्फ इसमें आइटा से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, माइनस आइटा और प्लस √3। क्यों भाई, क्योंकि आइटा से जब मल्टीप्लाई हुआ तो आइटा एक स्क्वायर हो गया -1, तो उससे प्लस हो गया, तो ये आ गया। और यहां पर कितना आया, मैंने सिर्फ काय से मल्टीप्लाई किया, आइटा से। और जरा देखोगे क्या सेम यही है वो √3 माइनस आइटा, तो बस वैल्यू पुट करनी है और -1 आंसर लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा है कि a² + b² + c² = 0, तो इस डिटरमिनेट का मान बताना है। तो आप एक चीज सोचो यार मेरे बच्चे, ये एक एंगल है ABC, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल मैंने आपको पढ़ाया था और आपको कहा था कि ये बेटे प्रॉपर्टी आपको पता है, ये तीनों जब 0 होंगे तब ये 0 हो सकता है, अदरवाइज ये 0 नहीं हो सकता। यानी कि इसमें एक ही वैल्यू का x² भी क्या होगा 0 0 0। तो हमें यहां से मिल तो गया कि ABC क्या है 0 है, बस इसको पुट कर देते। अब आप देखो ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0 और ये 0। अब जब आपको पता है cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये पूरे का पूरा क्या हो जाता 1 1 1 1 1 1 1 1 1। आप सब जानते हो डिटरमिनेट की प्रॉपर्टी है, या तो 2 रो सेम हो या 2 कॉलम सेम हो, उसकी वैल्यू क्या होती है 0। ये देखो कितना इजी सवाल था यार। नेक्स्ट क्वेश्चन का सवाल है, ये देख लो। और उसने कहा है एम क्या है, एक मैट्रिक्स है लेकिन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो पहले तो आप समझो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं बेटे।
मैंने अक्सर बताया कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है ये, जिसका मोड क्या नहीं होता बेटा, डज नॉट इज इक्वल टू 0। और सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, 0 होता है। तो हम इनवर्स हमेशा किसका निकाल सकते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि भैया ये बताओ कि यदि इसका एक स्क्वायर कर दिया जाए या मोड निकाल के एक स्क्वायर कर दिया जाए, क्या प्रॉपर्टी सही है? मेरे बच्चे बिल्कुल सही है, डंके की चोट पे। या तो आप इसका एक स्क्वायर करके मोड निकाल दो तो बात एक है, या पहले मोड निकाल के फिर उसका एक स्क्वायर कर दो तो बात एक है। अब उसने कहा है क्या ये जो है ये इसके बराबर है? ये थोड़ा सोचने वाली बात है, सोचो ये है क्या? भैया ये उल्टा करोगे तो ये इस तरीके से बनेगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये बराबर है आपस में? नहीं, तो इसका मतलब ये गलत बात थी। अब इधर देखो, उसने कहा है कि भैया ये हमें डैश निकालना है। वो कह रहा है कि m का डीट निकाला जाए या डैश ट्रांसपोज करके डीट निकाला जाए। डीट मतलब डिटर्मिनेट, क्या बराबर होता है? बिल्कुल सही बात है। ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है, पहली वाली सही है, दूसरी वाली सही है। बेटे बहुत लाजवाब पेपर आया था इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन तो फोकस करो आप। उसने कहा है कि एफ थीटा की वैल्यू ये दी है, एक मैट्रिक्स है हमारे पास में, लेकिन आपसे पूछा क्या है कि भैया एफ पाई का होल स्क्वायर। तो सबसे पहली बात तो एफ पाई लाओ, तो यानी कि जहां भी थीटा है वहां पाई रखना होगा। तो थीटा कहां पर है? यहां पर। तो यदि मैं इसकी पाई लगा दूं, यहां पर पाई लगा दे और यहां पर पाई और यहां पर पाई, तो आप सबको पता है कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। लो मैं लिख देता हूं -1। और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0। कितनी हो गई? 0। कितनी हो गई? -1। ये लो जी, ये तो अभी सिर्फ पाई आया है, यानी कि एफ पाई आया ये। उसने कहा एक स्क्वायर करो, तो एक स्क्वायर करने का मतलब हुआ एक बार सेम एज इट इज और लिख लो, ऐसे ही मेरे बच्चे सेम। हमें कुछ नहीं करना, एक एलिमेंट से आंसर दे सकते हैं, सिर्फ एक से। अब देखो एक एलिमेंट से कैसे आंसर देंगे हम, या दो एलिमेंट चेक कर लो। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लो मैं सिर्फ दो ही चेक कर देता हूं, ये और ये, तो यहां आएगा 1। तो बताओ 1 किसमें है? इसमें तो है नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो मेरी संभावना उसकी हो रही है, लेकिन देखना पड़ेगा। दूसरा एक एलिमेंट और चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट वाला। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो देखो कौन सा आंसर हुआ, क्या बात है, कितना इजी सवाल था यार, बहुत इजी सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई, ये भी मैट्रिक्स का है और इसमें हमें दिखाई दे रहा है एक मैट्रिक्स ए दी है और ये वैल्यू पूछ रहा है x² - 4a, और ये दिया हुआ है भैया क्या होगा। सबसे पहली बात तो हम सबको पता है मतलब क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स होता है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और 3 में दी है। तो सबसे पहली बात तो इसको बहुत शॉर्ट ट्रिक से आप सोल्व कर सकते थे, लॉन्ग मेथड लगाने की नीड नहीं थी। वो कैसे? देखो इसका पहला एलिमेंट क्या होगा आप बताओ, कॉमन सेंस लगा के। इसका पहला एलिमेंट होगा -5, पहला एलिमेंट। इसका पहला एलिमेंट क्या होगा भैया? -1। मैं पहले एलिमेंट की बात कर रहा हूं सिर्फ। इसका पहला एलिमेंट क्या होगा? 1, और इसका पहला एलिमेंट क्या होगा? 5। तो सिर्फ पहले एलिमेंट से आंसर दे सकते थे हम। वो कैसे? देखो इसका पहला एलिमेंट क्या है और इसका पहला एलिमेंट क्या है, दोनों को माइनस कर दो, जो आएगा ना वही आंसर है। तो इसका पहला एलिमेंट निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा भैया इसका इससे, यानी कि ऐसे करके। तो जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो देखो कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 4, 4 4 कितना होता है 8, और एक कितना होता है 9। तो कितना आया इसका पहला एलिमेंट? 9 आया है। और माइनस जब 4 है, यानी कि 4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी 4 आ जाएगा, और इसमें से ये निकल के कितना आ जाएगा? 5। जल्दी बताओ किसमें? 5, डी ऑप्शन में, बिल्कुल सही जवाब। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो सवाल बहुत सारे हैं, मेरे पास टाइम इतना नहीं है क्योंकि समय की थोड़ी आपको पता है एडमिशन बहुत चल रहा है इस टाइम। मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, एनडीए बहुत इजी है, एनडीए टफ नहीं है बेटे। इस बार 120 क्वेश्चन में कम से कम 60-70 सवाल तो ऐसे थे जो बिल्कुल ऑप्शन से हो रहे थे। बहुत इजी होता है एनडीए, बस उसके लिए मेरे प्यारे बच्चे आपको सिर्फ एक सही जगह बैठ के तैयारी करनी होती है, वो भी ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ। मैं तो सिर्फ यही कहता हूं बच्चे को, 1000 जगह मुंह मत मारो यार, इधर भी कर रहा हूं उधर भी कर रहा हूं। आज की डेट में क्या चल रहा है आपको पता है ना, बच्चा क्लास में बैठा हुआ है, उधर उसकी वीडियो देख रहा है, उसकी वीडियो देख रहा है, 1000 जगह से पढ़ रहा है, गलत बात है। एक तरफा फोकस करो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो आप स्मार्ट टीचर से पढ़ो सबसे पहली बात तो, और आप बस एक तरफा फोकस करो, ईमानदारी से उनके नोट्सों पे फोकस करो। यदि आप ईमानदारी से देखो, आज हमारे सिद्धू डिफेंस एकेडमी के बच्चों का लाजवाब पेपर गया है यार। क्यों गया भाई? क्योंकि मैंने उनको कहा था किसी भी किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं है भैया, मेरे नोट्स ही काफी हैं
और वही आया सेम जो पढ़ाया था, बाहर से कुछ नहीं आया। तभी तो बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया और इस बार पूरी संभावना है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास करेंगे। तो मैं आपसे लास्ट में यही कहना चाहूंगा, एनडीए बहुत इजी है। जितने भी बच्चे एनडीए के बारे में सोच रहे हैं कि सर मुझे ऑफिसर बनना है, तो बेटे ईमानदारी से ऑनेस्टी के साथ मेहनत करो, पेपर पास करो, एसएसबी पास करो और अपने सपने को सच करो। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।